in a Fulani marriage flogging. इनका अच्छा मार खाओ और शादी कर लो, यहाँ तो एक ही नहीं हो रही यार। मेरे को ले लो वहाँ पे। सर आप कबीलों के बारे में क्या जानते हैं? कबीला सर, हम तो खुद कबीले में रहते हैं और कबीला एक तरह का तो होता है नहीं। जो जहाँ जगह वो कबीला उधर जाओ तो वो कबीला, तो उधर तो वो कबीला, कहीं एक जगह दूसरी जगह जाओ कोई जगह नहीं, वहाँ भी बहुत सारे कबीले। तो कबीले तो सब पूरी दुनिया में फैले हुए, ये कोई छोटा कोई बड़ा। सर कबीले के बारे में तो इतना जानते हैं कि सबका अपना अपना कबीला होता है और लोग वहाँ पे खुश रहते हैं। सर मुझसे अच्छा कौन जानता होगा कबीले के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक कबीले में रहता हूँ। कबीले का मतलब होता है कि लोगों का हुजूम या समूह जो मिलजुल के रहते हैं, उनके एक कुछ संस्कृति रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि मेरे। सर अफ्रीका के बारे में कुछ जानते हैं? सर अफ्रीका का तो खाली नाम सुना है, शायद कोई देश है इतना मालूम है खाली मुझे। अफ्रीका, हाँ सर, बहुत दूर है यहाँ से और वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। और जैसे कि मेरा, आप देख रहे हैं मेरा कलर जो है उससे थोड़ा सा आप गहरा कर लो, इस तरह के थोड़े से गहरे रंग के डार्क लोग रहते हैं वहाँ पर। सर अफ्रीका के कबीलों के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर जानकारी तो कुछ विशेष ज़्यादा नहीं है। एक दफे का था वो हमारे गांव में एक सर्कस आया था, तो सर्कस के क्या अंदर जब हम सर्कस देखने के लिए गए तो जैसे होता है अरेंजमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन सावधान, अब आपके सामने अफ्रीका का शेर आ रहा है, अफ्रीका हाथी आ रहा है। तो ऐसा 2-3 जगह लिए ना, तो मैंने ये सुना कि सर वहाँ के जान बहुत फेमस हुए। हाँ, इसका कोई जानकारी नहीं। सर आज हम आपको दिखाने वाले हैं अफ्रीका के कबीलों के कुछ रीति रिवाज, तो आप उसे देखिए और देखकर अपना फीडबैक दीजिए। जी सर बिल्कुल, ये तो मैं क्यों नहीं देखना चाहूँगा, मैं तजुर्बा लेना चाहूँगा, अफ्रीका को भी देखना चाहूँगा कि वहाँ की क्या संस्कृति, क्या रीति रिवाज। चलो आज ये भी जानकारी मिल जाएगी अपने को, अफ्रीका में क्या है और क्या नहीं। कबीला तो ठीक, अभी कबीले में क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। African societies has many weird traditions that aren't really weird, most especially when reasons for it are explained. Some of them, including why this, which is considered normal across Africa, is on the list. I am going to be explaining to you in this video. सब बहुत अजीब झलकी है जो आपने झलकी देखी है, उसके हिसाब से बहुत अजीब लग रहा है ये, और इसमें से सब चलो आगे क्या देखते हैं। बाप रे बाप सर, ये तो बहुत अजीब और गरीब चीज दिख रही है मुझे तो यार। मैं तो देखना चाहूंगा ऐसे यार, बहुत बढ़िया चीज है यार ये तो। सर मुझे देख के बड़ा उत्साहित हो रहा हूँ मैं, मुझे कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलने वाली है सर। मैं पूरा देखना चाहूँगा आखिर क्या चीज है, बहुत अजीब और गरीब चीज दिख रही है। These men are men of Boji tribe in Ethiopia. Once in every year, they hold a beauty pageant in which only men compete. The winner of the competition is determined by whoever has the fattest body. And to win this, men of Bodi engage in drinking of only cow blood and milk to enlarge their stomach. The prize the winner gets include being king for the day. They also become the talk of the village till the next event and become the crush of many girls in their tribe, and they can even get to marry up to 10 of them at a time. बहुत अजीब लग रही है सर, बहुत अजीब तरीका है, बिल्कुल ये लगे ये सब मोटे मोटे बोले वाह क्या ये बहुत अजीब, बहुत ही और अलग और अतरंगी चीज दिखाना सर आप तो। कपड़े भी नहीं पहने हैं, 10-10 लड़कियों से शादी कर दिया है, नसीब लिखा के लाया ये तो। बहुत ही अजब और गजब चीज है तो। वाह सर ये तो मजे। एक बार में अगर प्रतियोगिता जीत 10 से शादी करेगा, और मतलब मोटा होने के लिए गाय का दूध और उसका खून पीना, ये बड़ी हैरानी हुई। और एक तो जो है कि ऊपर से कपड़े भी नहीं पहन रखे यार, ये बड़ी अजीबोगरीब प्रतियोगिता लग रही, कभी देखी नहीं मेरे बाप जमाने में। ये तो मैं जरूर देखना चाहूंगा आगे क्या है। तो वो हमारे जमाने में तो कहते थे कि मोटा होना ऐसे जो कोई हमको छोड़ी नहीं देता था, और पतला उसके लिए हमको सब कहीं कुछ अखाड़ा में जाना पड़ता, जैसे धर्म नहीं होता था, धर्म उसको वहाँ पे अपन जाओ तो उसके लिए भी अखाड़ा में जाना पड़ता। बाकी यहाँ तो बहुत अजीब मामला है सब, बहुत ही लगे। Spitting is the most disgusting thing that we see on daily basis. However, people of Maasai in Kenya sees it as a blessing.
When greeting each other, they spit on their palm before shaking each other. Also, parents, friends, and family members spit on newborn babies in order to wish them good luck and a long life. During a wedding ceremony, a good father wishes his daughter good luck in her marriage by spitting on her breast. अजब वो गरीब रहते हुए रिवाज है इनके तो। बच्चों पे थूकरा हैं, औरतों पे थूकरा हैं, कुछ तो भी। यहाँ तो हमारा कुटी पा जाते हैं जरा से में, वो गिन भी बहुत करते हैं। अपने वहाँ कोई थूकते तो उससे तो झगड़ा हो जा, मारू पर आर पार कर दे वो तो। बहुत ही अजब गरीब इनकी रीति रिवाजें हैं। क्या साहब ये बहुत ही अजीब तरीका से सब कहीं जिंदगी में पहली बार ऐसा मेरे को देखने को मिला है कि अपने बाप बेटी की कितनी इज्जत करता है, लेकिन अब ये देखो बाप बेटी की इज्जत तो ये सब ये क्या बात है। ये सब अब देखो माँ की परंपराएं के हिसाब से अपने की परंपरा माँ की शायद कुछ और हो। सर ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं। ये तो जो है कि मतलब नारी का सम्मान नहीं लगा मुझे, और बच्चों को थोक रहा है यार, ये कैसी मतलब कुछ अजीबो गरीब। ये तो दुनिया की मतलब वाकई अफ्रीका कुछ अजीब ही मामला दिख रहा है। मतलब थोक रहे हैं, और वो नारी है, उसकी लेडीज है, मासूम बच्चों को थोक रहा है। ये बड़ी मुझे ये बड़ा गंदा सा लगा। खैर अब उनका संस्कृति है, क्या कर सकते हैं। This man you are seeing haven't done anything wrong. He wants to prove that he is worthy of a wife. Fulani people are known for having one of the most beautiful ladies in the world. So if you are going to marry one of them, you must be prepared to endure a certain number of strokes. This is used to prove that a man really loves the girl and can protect her. This tradition is still in practice. Sometimes in 2017, the tradition went wrong when a suitor died in a Fulani marriage flogging. इनका अच्छा मार खाओ और शादी कर लो, यहाँ तो एक ही नहीं हो रही यार। मेरे को ले लो वहाँ पे। और सब हमारे जब दामाद आता है ना कुछ अब 4 दिनों में कोई गलती हो जाती है, और कभी गुस्सा होता है, दर्द होता है, तो सब हमको तो ये पकड़े के भैया तेरे हाजिर लो ऐसा ले क्या है। और यहाँ तो अरे साहब बहुत ही अजीब क्या साहब। चलो ठीक है, जो उनकी परंपरा है वो जाना, अब अपन इतनी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इतनी मार जितनी जोर से दे रहा लट उसके इंसान मर जाए, कोई कमजोर हो। यहाँ तो हमारे वहाँ जो ज्यादा कमाता है उसको लड़की है, और वहाँ जो है कि जो ज्यादा मार खाएगा उसको लड़के। हमारे लड़के तो जो है कि इतने हराम अड्डे हैं कि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि मार खाने में वो लेकिन कमाने में। लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा मामला लगा यार मेरे को यार, है जितनी मार खाओ लेकिन रिस्की है, क्योंकि इसमें देखा मैंने एक मर भी चुका है, तो ये रिस्की लगा है। लेकिन खैर उनके अब अपन कुछ बोल सकते नहीं। बाकी बहुत हैरानी वाली बात है कि मार खाओ और शादी मारो। This is popularly known as lip stretching. It is done not only by the Suri tribe in Ethiopia, but also in South America. A Suri girl is expected to do this at a certain age. People believe that this tradition started during the slave trade, and that the people thought it wise to do that to discourage slave traders from taking their women. In Suri marriage, the bigger a woman's lips is, the bigger the number of cows to be given to her family on her wedding day. सब क्या अजीब तरीका है साहब। अब ये होट अब क्या है साहब, क्या अब किसी के होट बड़े ले लो, अब वो यानी क्या क्या ले रहा क्या, बहुत ही है ना ये सब सारी चीज़ें अजीब है साहब। कुछ वहाँ का देखने में वही नहीं हो रही। इन्होंने तो हद ही कर दी यार, औरतों को होट काट दिए, इतने लंबे लंबे कर दिए, और दिखने में वो और भयानक लग रही हैं। बहुत ही बेकार रीतो रिवाज इनका है ये सर। मुझे बहुत ज़्यादा बहुत एकदम बेकार सा लगा, क्योंकि एक तो यार जान पे जुल्म करने जैसा मामला हुआ यार। अपनी जान पे जुल्म क्यों करो? ऊपर वाला ने आपको इतना बेहतरीन शरीर दिया, आप उसको जो है कि बिगाड़ लो, लटका रहा, होठ लटका लिए, और ये क्या कि गाय दे देंगे इनाम में। मतलब कुछ बहुत ही बोलते ही अलग हटके कि कभी सुना नहीं बाप जमाने, कभी कान नहीं सुना, कभी आंख नहीं देखा, वो चीज़ देखी कि लटका दी, इतना बड़ा सारा वो हो गया, और उस पर लटकते हुए जो कि गाय मिल रही। माफ़ी चाहता हूँ सर, पर मैं तो ऐसी लड़के से कभी ज़िंदगी में शादी ना करूँ। खैर क्या बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि सलाम है उनकी हिम्मत को। क्या होठ इतनी नाजुक चीज को लटका दिया उन्होंने। या तो एक सुई चुभ जाए, अपने डॉक्टर सुई लगा देता, उसमें अपन जो है तड़प जाते हैं,
और यहाँ पर जो कि होठ इतना बड़ा लटका के यहाँ नीचे कर लिया पूरा, इतना बड़ा उसका लगा के पूरा ऐसा राउंड बना दिया, तो बहुत दर्द भी हुआ होगा। सर मेरे को तो देखा अपन यहाँ बच्चे को जरा से हाथ में लगे जब फटी होते लोग, जब यहाँ देखो सब बेचारी बच्चों को इसमें क्या लेकर बच्चों के लिए यही सब, बाकी बहुत ही अजीब है सब। ये अपने से ये देखा जाए बहुत अजीब है ये। The Chewa community is a Bantu tribe, mostly found in Malawi. During the burial ceremony of a tribe member, it is customary for the body of the deceased to be washed. The corpse is taken to a sacred place where the cleansing is done by slitting the throat and pouring water through the insides of the dead. The water is squeezed out of the body until it comes out clean. The water is then collected and used to prepare a meal for the whole community. क्या बात है साहब, ये कौन सा तरीका है साहब, ये कौन सा रिवाज है, ये कौन सा ये इतने देश है वो मामा का कहीं तो बाकी पता नहीं यहाँ पे क्या है साहब। दफनाने से पहले उसकी लाश के साथ क्या क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ओस से खाना खा रहे हैं, कैसे खा लेते होंगे यार, सुनते उल्टी आ जाए मेरे को तो। यार ये कुछ समझ में नहीं बात मेरे को कि मतलब शख्स को मर चुका है, अब मरे हुए का गला काट रहे हो और फिर काटने के बाद उसका पानी लेके आप खाना बना रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें जो है कि बहुत ज्यादा ऐसा करान छूट रही, कचान सी आ रही है। कैसे खा लेंगे यार ये खाना? इंसान की जिंदगी जब तक वो अगर कोई शादी कर ले तो कोई शर्त, कोई नया काम हो तो शर्त, यहाँ तक कि आदमी को मरने के बाद भी चैन नहीं साहब। बहुत ही अजीब है साहब, बहुत ही अजीब है साहब। ये सब सोच के मेरे को खाना नहीं खाया जाएगा, अब तो उल्टे ऐसा ही हो जाएगा एकदम। वो किसी का इसमें बाप भी हो सकता है यार, वो कैसे सोच के खाएगा कि मेरे बाप का जो है कि उसमें जो है कि वो पानी उस पर डाला और वो चीज़ उसकी जो है कि उसके जो खून में पानी है और वो खाएगा, तो उसको कैसे सोच सकता है? तो ठीक है सर, ये जानने के बाद आपको कैसा लगा? सब ये जानने के ठीक है साहब, आपको बुराई तो नहीं करना चाहिए। हर जगह अपना कानून, हर जगह अपना रिवाज, हर जगह अपना ये ठीक है साहब। उनको का जो दस्तूर है वो उनके हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे अपने नज़र में कि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल बहुत अजीब लगी। सही मायने में देखा जाए तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको होता हो, एक उनकी परंपरा है, उन लोगों ने ऐसा नियम बना रखा, उसके हिसाब से वो लोग कर रहे थे। ठीक है, अपनी निगाह में ये अजीब चीज़ है, क्योंकि ये इतनी जगह के अमेरिका है, तुर्की है और भी ऐसा कुछ नहीं जैसे यहाँ पे। मेरे को सब बहुत ही अजीब लगा था, बहुत अजीब लगा मेरे को। सर माफ़ करना चाहूँगा, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। और मेरे को कहीं कहीं जगह हंसी भी चली, कहीं कहीं घिन भी मुझे। वो जो वो लंबा जो मुस्टंडा ढूंढ घूम रहा था नाचने, डांस कर रहा, मार खा रहा, एक नंबर लगा होता यार मेरे को। उसके साथ मार कूट के वो शादी भी कर लेंगे। वो जो लंबे होठ वाली लगी मेरे को बहुत ही बेकार लगी यार। फीडबैक सर बहुत अच्छा रहा, एकदम तजुर्बा मिला मेरे को। बहुत सी चीज़ें, बहुत हंसी भी चली कि बिना कपड़ों के मोटे और वो शादी के लिए। और बहुत समय सर बहुत दुख भी हुआ कि एक तो लड़की वो जो होठ वो कर लिए थे, एक तो लड़की नाजुक, ऊपर से जो है कि ये जुल्म हो रहा है। तो ये थोड़ी समाज की संस्कृति थोड़ी चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक वो जो आखिरी का लास्ट का था सर, वो बहुत ज़्यादा घिन जाएगी कि एक तो मरा हुआ आदमी, खून उसका पानी और उसमें पूरे हंडी में डाल रहा हो यार, वो पूरा बैठ के खाएंगे। ये मुझे उल्टी हो जा देख के यार, बड़ी यार हैरानी होती कि दुनिया में ऐसे भी रिवाज है यार। बड़ी जो है रंग बिरंगी दुनिया यार, बड़े अजीब रंग दिखाती है। बड़ी सजा ये जो हालत मैंने देखी, इस हालत में देख के साथ एक मन का एक वो और मेरे को एक चीज ये याद आ रही वो कि किसी ने वो कहा, ये नफरत की दुनिया को छोड़ कर खुश रहना मेरे यार। थूकने को हमारे समाज में बहुत ही गंदा माना जाता है, जबकि केनिया के मसाई कबीले के लोग थूकने को आशीर्वाद समझते हैं। जब भी वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी हथेलियों पर थूक देते हैं,
जब भी परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो परिवार के लोग और दोस्त यार उस बच्चे के ऊपर थूकते हैं ताकि उसको अच्छा सा भविष्य मिले। किसी भी शादी समारोह में बाप अपनी बेटी के स्तनों पर थूकता है ताकि उसका भविष्य अच्छा हो।